शांत रहें। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एकेडमी में। मैं राजेश सर आपके बीच लेकर आया हूँ क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 11 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से है। इसमें आप देख पा रहे हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग इतना है, प्रथम n पदों का योगफल 4n-n² है, तो इसका प्रथम पद का योगफल यानी यशवन क्या होगा? प्रथम दो पदों का योगफल क्या होगा? दूसरा पद क्या होगा? इसी प्रकार तीसरे और 10वें और 11वें पद भी ज्ञात करो। क्लियर है ना? इसके आधार पे हम लगाने का प्रयास करेंगे। देखें लिखा जाए, ठीक है। इसमें जो है, इसमें आपसे बोला है प्रथम n पदों का योग ना, जो दिया है उसको लिख लीजिए। प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग कितना दिया है आपका? 4n-n²। n दिया है, यही दिया है, ठीक है। और इसमें से अगर आप जो है n पदों तक कर रहे हैं तो इसमें लगभग देखो, फिर बोला है इधर प्रथम 2 पद, फिर 9 पद भी बोला है क्या? इसमें 10 पद बोला है, 10 पद ना, 10वें पद 11वें पद ये सब दिया है ना। तो लगभग 10वां से पहले एक जो है उसको निकालेंगे। मान लो n बराबर कितना रखने पर? 1 रखने पर। n बराबर क्या रखने पर? 1 रखने पर। 1 रखने पर, या तो हम डायरेक्ट लिख देता है n बराबर 1 2 3 रखने पर, 1 2 3 रखने पर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अगर n बराबर इतना रखना है तो प्रथम n पदों का योगफल, तो यहाँ कहेंगे यशवन बराबर, अगर n बराबर 1 रखा थी तो यहाँ हो जाए 4n, 4 गुणे 1 -1² यानी यशवन बराबर तुम्हारा हो जाए। प्रथम पद का मतलब क्या है? यशवन का मतलब क्या है? कहते यशवन पद ज्ञात कीजिए, तो प्रथम पद करनी है तो प्रथम पदों का योग यानी एक पद का योगफल, तो यशवन इज इक्वल जवन है कुल दे रहा योगफल में n की जगह क्या रख जाए? 1 रख जाए। याद रखें जाए 4 कम 4 -1 कम, यशवन बराबर कितना आएगा? 3, ठीक है ना। अब देखा, अब यश2 बराबर निकाला, यश2 बराबर, तो यह फार्मूला रही 4 गुणे 2 -2 का स्क्वायर। यश2 बराबर 4 दूना के 8 -2 दूना के, यश2 बराबर कितना आ जाए? 4। ध्यान से सुने यार, ई तो योगफल दिखावत है। कहते एक पद का योग मतलब पहला पद तो हो गया 3 होगा कि ना, कहते एक पद का योगफल चाहे एक वाला पद का होगा ना, 2 पद का योगफल का होगा इतना, तो ठीक है। तो ई कहते तब एक मतलब ये बतावा, दूसरा होगा तीसरा पद का निकाला होगा कितना? तीसरा पद का निकालना है यश3। अब एक चीज जरूर जाना लो, अगर योगफल पता रहेला तो कौन पद ज्ञात किया जा सकता है। जैसे मैं कले है यशवन पता हमके, यश2 ऊपर निकलनी है जा ना, तो हमके अगर देखा पहले पद का योग निकलनी है रे, प्रथम पदों का योग यहाँ निकलनी, और एक होगा द्वितीय पद का योग का होगा हुआ द्वितीय पदों का योग ना। अगर दोनों पदों का योग पता है तो दूसरा पद जानने के लिए ध्यान सुनो, दूसरा पद, दोनों पदों का योग ना करा हूं, दूसरा पद, इसमें पहला पद तो 3 ही होगा, यानी पहला पद क्या होगा? प्रथम पद बराबर 3 आ गया, क्या आएगा? पहला जो ना वो प्रथम पद 3 हो जाए। क्लियर ना। और दूसरा पद जाने के है, दूसरा पद दो पदों का योग ना, दूसरा पद बराबर ना, यानी a2 का a2 दूसरा पद यानी a2 जाने के है, तो सूत्र चलेगा का तुम्हारी योगफल जो है यश2 माइनस, यानी दूसरा का योगफल माइनस पहला का योगफल घटा दे जाए तो दूसरा वाला पद आ जाए। क्लियर ना। यानी a2 बराबर तुम्हारी यश2 का मान कितना है? 4, और यश1 का मान कितना है? 3, घटा दे जाए तो a2 का मान कितना आ जाए? 1, यानी दूसरा पद क्या अगर हमने कहा 1 आएगा ना। अब कहता जो है इसी प्रकार हम लोगों को तीसरा पद जानना हो, क्या जानना हो? तीसरा पद यानी a3, तो कहा यश2, तो a3 तो हमको पता नहीं है, a3 पता कर ले तब ना, पता कर ले कहाँ, A3 ना पता कर, A3 पता करा
S3 इज इक्वल में 3 लिखा 4 गुणे 3 माइनस 3 का स्क्वायर बात समझ लगे ना में रखत ला पहला संकल्प ठीक है या लिखा S3 इज इक्वल 4 3 तरीके 9 में से 3 9 में से 12 में समझ आई 9 3 12 3 अगर अब निकाल जाइए कि तीसरा पद यानी A3 इज इक्वल S3 माइनस S2 तो A3 बराबर S3 का मान कितना है 3 माइनस S2 का मान कितना है 4 तो A3 इज इक्वल क्या आ जाएगा माइनस है ना तीसरा पद क्या है हमारा -1 क्या आएगा तीसरा पद -1 अब यही प्रकार अगर 9वां पद निकालना फिर 10वां पद निकालना देखा हमके में जितना पूछ ले उतना निकाले पड़ी 9वां पद और यानी कि जी 9वां पद यानी n बराबर 9 ये 9 पदों का योगफल का हमें क्या कर इसी प्रकार 10वें और 9वें पद का क्या तो हम पहले 9वां काहे निकाला था 10वां दे ले ऐसे 9वां निकालना काहे कि 9वां पद निकाले बदे यस 10 में से यस 9 कर ली तब न पता चली जैसे है ना हमारा अलग 3 अलग 3 में से 2 के घटावनी है तो इधर 10 में से 9 घटाव ली तब न पता चली तो ऊ चीज हम जाने बदे जबरदस्ती 9वां निकाले के पड़त है 10वां पूछला तो 9वां निकाले के पड़ल चौथा पूछी तो तीसरा निकाले के पड़ी ना 5वां पूछी तो चौथा निकाले के पड़ी का है ओकर से घटा के ओकर वाला पद निकाले के क्लियर ना समझे होगे ना तो 10वां पूछला तो 9वां जाने के यहाँ लिखो जी अगर यस 9 निकाले के यानी n बराबर 9 रखत ला काना रखनी 9 n बराबर 9 यहाँ n बराबर 3 रख देंगे n बराबर 3 फिर n बराबर 9 रखत ला तो यस 9 इज इक्वल जो ना 4 गुणे 9 माइनस 9 का स्क्वायर है कि ना तो यार करिए यस 9 इज इक्वल 9वां पद के लिए बताओ तो 4 9 36 9 9 81 घटा देबा कितना आई हो यहां दिखा था का यस 9 जो घटाओ जल्दी बताओ कितना होता है -45 ना सुना ना यस 9 का पद बताओ अब यस 10 का निकाला यस 10 यानी n बराबर 10 n बराबर 10 यस 10 इज इक्वल 4 गुणे 10 माइनस 10 का स्क्वायर n का मान 10 है ना समझे तो कि ना लो यस 10 बराबर 4 दाम में 40 10 दाम में 100 माइनस 60 का 10वां पद बराबर क्या लिखा जी हाँ यानी कि A10 इज इक्वल यस 10 माइनस यस 9 जवन जाना जला वही में से घटा दिखा दे तीसरा ज्ञात करिए जब तीसरा पद बराबर यस 3 में से S2 ना तीसरा जाना है S3 में से तो 10वां जाने के है तो A 10वां पद बराबर तो यस 10 में से S9 घटा ना यानी कि A10 इज इक्वल 10वां में से मतलब यस 10 कितना वाला है -60 में से माइनस का घटाओ जी 45 -45 घटाओ जी तो A10 इज इक्वल -60 धन 45 ना A10 इज इक्वल कितना 105 अरे माइनस ये प्लस है ना तो 15 कितना -15 का है -15 ठीक है यस n बराबर तो दे रही है दे n पदों का फल 4n माइनस n स्क्वायर n दे ले है जा n रहा n पदों का फल तो यह होगा ऐसे लेकिन ऊपर है ना या नवा पद बताओ के तो के योगफल ना पूछत थी कहते योगफल तो हम दे रहे हैं n पदों का योग इतना तो योग तो यस n से दिखा देला लेकिन हमके नंबर बतावा ना या नवा पद कहते देखा जब हमके 5वां पद जाने के रहल तो यस 5 में से यस 4 घटावे के होता है जब हमके 10वां पद जाने के ध्यान सुना 10 पदों का योग ना 10वां पद अगर 10वां पद जाने के रहल तो यस 10 में से यस 9 घटवनी जाए जब यह नवा पद जाने की हो तो ध्यान से सुना यस n में से एक ठे पीछे जाएगी कि ना
10 के पीछे एक 9 रहा है तो n के पीछे एक जाए कि ना, कहते सर का वही का n माइनस 1 कहा से पीछे कोई नंबर तो आओ ना, तो n में से -1 मतलब कि 10 वाला 10 में से 1 घटे तो 9 आवत रहा लेकिन थी यहाँ n में से पीछे घटी बात कुछ आई ना, तो n माइनस 1 है ना, समझे को कोशिश करिए समझाओ तो कहता तब यह नवा पद बराबर यानी an बराबर ना, तैयारी करिए भाई एक बराबर हो जाए तो यस n में से यस n माइनस है कि ना, यस n माइनस वन माइनस वन ना, ध्यान सुने यानी पहली बात का एक जाने के बाद यही हमन के एक पीछे वाला पद जाने के वही सुना ना एक छोड़ा है, जैसे हमके 10 पद जाने के तो 9 पद ज्ञात करनी है, तो पहले हमके अगर यनमा पद जाने के तो n माइनस 1 पद पहले जान जाए जान के जी यस n माइनस 1 का योगफल निकाले के है, तो यही फार्मूला में लिखा जाए 4 गुणे जहाँ यह वहाँ का समझ के लगाओ n माइनस 1 माइनस n स्क्वायर यानी n का मान n माइनस 1 का, समझ रहे हो ना मेरे बात को। अगला पद जानना है तो पहले पिछला पद निकालना पड़ेगा, अगला पद का योगफल पता है तो पिछला पद का योगफल निकालेंगे, इन दोनों के योगफलों को घटाएंगे तब हमको पता चलेगा वो वाला पद, क्लियर ना। तो देखो इस पर इसको हल कर लो, यस n माइनस 1 बराबर इसको सॉल्व करोगे तो 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर और प्लस रहा तो -1 और माइनस रहा तो प्लस 2n, सही है कि ना। सूत्र बनानी है a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन रहती माइनस हो गया, अब माइनस 2 भी होगा तो प्लस हो गया ना, लिखिएगा एक बार कलाकार लिखवा तो देवे करिए हम जाना थे तो से ना बहुत कलाकार देखा n माइनस यानी a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 भी होगा ना, यानी कहिए n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 2n ना, 2ab एक मानी b का मानी तो 1 का गुणा करवा तो वह रही, ठीक है। यहाँ दिखा था ना यस n माइनस 1 बराबर दिखा था ना, तो यहाँ लिखा जी 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस 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 प्लस, अरे माइनस 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 प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस 2n, ठीक है ना। अब देखो यहाँ दिखे फार्मूला हटाओ, ठीक है। अब यहाँ लिख रहा हूँ करा है यस n माइनस 1 इक्वल 4n में से 2n जाई, अरे ये धन में है 4 2 6n ना, और 6n और 4 में से माइनस 1 तो दोनों -5 जाई, तो यहाँ लिखा जाई माइनस n स्क्वायर माइनस 5, क्लियर है ना, ठीक है। उसको ऐसे भी लिख सकते हो यस n माइनस 1 इक्वल माइनस n स्क्वायर धन 6n माइनस 5, हो सकता है ना। अब सुनिए ध्यान से, कहते यह नवा पद बतावा तब यह नवा और यानी an बराबर कहता कि तब सुना ना पीछे वाला में से मतलब यस 10 में से यस 9 घटाओ तो नहीं जाए ना, तो कहता यस n में से यस माइनस 1 घटाओ ना, तो कहता यस n माइनस यस n माइनस 1, बात समझ आता कि ना, ठीक है ना। जैसे हम 10वां पद निकाले यस 10 निकल रहे हैं और यस 9 निकल रहे हैं, तो हमके ए 10वां निकाले क्या है तो तुरंत कर जाई कि यस 10 में से यस 9 के घटावा ना, ठीक है। तो ये जो माइनस वाला है n वाला से पीछे न बा छोट संख्या ना, तो पीछे वाली संख्या घटा दे, यहाँ लिखा जी an बराबर अरे an बराबर sn का वैल्यू क्या बेटा 4n माइनस n स्क्वायर में से घटावे के है हमने के यार दिखत है ना भाई दिखत है मतलब ना an बराबर sn का मान 4n माइनस n स्क्वायर माइनस हाई sn का वैल्यू तुम्हें कहा है माइनस n स्क्वायर धन 6n माइनस 5 की दिखत है ना। अच्छा बड़ा एडजस्ट करा है
4n माइनस n स्क्वायर है, माइनस से गुणा करिए माइनस प्लस n स्क्वायर जाई हां, और प्लस माइनस माइनस 6 गो n होई और माइनस माइनस प्लस 5 होई। क्लियर है ना? n से n कट गया, an बराबर 4n में से 6n जाई माइनस 2n प्लस 5, यानी तुम्हारा आ गया e। ठीक है, an का वैल्यू यानी an पर माइनस 2n धन 5 आएगा। क्लियर है ना? एक बार चेक कर लो तोड़ देना। ठीक है, देखिए कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो, यानी 6 से कटे तो समांतर श्रेणी में छोटे छोटे समाज 18 40 तक ना। तो इसमें से हमारा प्रथम पद दिख रहा है, प्रथम पद a बराबर 6 दिख रहा है, हाँ, और d बराबर क्या दिख रहा है, 12 में से 6 जाएगा 6 आएगा, डायरेक्ट लिख देंगे 12 माइनस 6 बराबर 6, यानी इसमें से इसको घटाया जाता है। हाँ, और तुम्हारा लास्ट वाला n बराबर कितना पद है 40 पदों तक, n बराबर 40 पद ना, तो योगफल पूछा तक कहते हैं n बराबर, तो 40 पदों का यस 40 बराबर, पहले सूत्र लिख लें, यस n बराबर n बटा के 2 पोस्ट में 2 धन n माइनस 1d से ना, यानी कभी यस 40 बराबर 40 बटा के 2 पोस्ट में 2 a का मान कितना है 6 धन 40 माइनस 1 गुणे डी का मान कितना है 6, लगा दो बेटा दो रहते कितना आ जाता होता यस 40 बराबर 20 कोष्ट में 12 धन 39 का 39 गुणे 6। ठीक है, यस 40 बराबर 20 कोष्ट में 12 धन 6 नवा 54 छत्री का 18 5 23 है। ठीक है, अब याद करिए यस 40 बराबर 20 गुणे 4 2 6 और 3 1 4 2 ना। अब इसका गुणा कर दोगे, यस 40 बराबर 6 दूना के 12 और 4 दूना के 8 और 2 दूना के 4 1 2 दूना के 4 4920, 40 पदों का योगफल क्या 4920 होगा, ये लग गया। ठीक है, 4920 या 4920। देखिए ये जो तुम्हारा जो है 13 है छात्र, ये आपका जो 13 वाला क्वेश्चन बता रहा है, 13 वाला क्वेश्चन बोला है आपका है 8 के प्रथम 15 का 8 के प्रथम 15 गुणज ना 15 हाँ गुणजों 15 गुणजों का योग, हाँ प्रथम 15 गुणजों का योग जानना है ना। तो तुम लोग यहाँ देखो 8 एकम 8 8 दूना के 16 8 त्रिके 24 डॉट 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 15 तक ना, 15 पदों तक ऐसे बोलना है ना, पदों तक ना, यानी a बराबर तुम्हारा 8 हो जाएगा, d बराबर तुम्हारा इसमें से घटेगा तो भी 8 होगा, 16 में 60 8 है ना वही, हाँ, और n बराबर तुम्हारा जो है 15 हो जाएगा। हाँ, अब ये n वाले फार्मूला पर लगा दोगे। ठीक है, सेम ये फार्मूला यूज करोगे, इसी फार्मूला पे सब वैल्यू रख करके लगा दो। 13 14 लगाओगे तो ऐसे लगाओगे, 14 बोला है कि 0 ना चलोगे ठीक, 14 इसको अब तुम लोग लगा लोगे, छोड़ दे रहा हूँ सेम इसी ना, इस पर रख के लगा लो। 14 जो है 14 वालों को देखोगे तुम लोग तो कैसे लगाओगे, 14 में बोला है 0 से 50 के बीच, क्या 0 से 50 के बीच, फिर क्या बोला है 0 से 50 के बीच, हाँ बीच की विषम संख्या, बीच की विषम संख्या है, विषम संख्याओं का क्या करना है, तो 0 और 50 के बीच में तो पहला तो विषम संख्या 1 हुई, 3 हुई, 5 हुई, डॉट 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 लास्ट में 49 हुई। 50 के 0 और 50 के बीच में चाहते ना, तो 0 के बीच में एक बाद में 1 है और 50 के पहले 49 है विषम, 50 तो सम होला ना। ठीक है ना, समझ गए ना। एवं में तो आप प्रथम पद जो है 1 होगा, d बराबर 3 में से 1 जाए 2 हो गया, हाँ n बराबर 49 हो गया, हाँ n 49 हो गया, तो यस n बराबर फार्मूला यूज करवा कि ना, हाँ n बटा के 2 पोस्ट में 2 धन n माइनस 1d से ना लग जाएगी ना, इसी पे सब वैल्यू इसमें रख करके सेम इसी बेस पे लगाओगे, आ गया आंसर। क्लियर ना, यानी तुम लोगों का सवाल बहुत इजी था। ठीक है, इतना लगा के लाओगे, नहीं लगेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम देखो
ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका है 15, ठीक है। कह रहा है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित स्थिति के बाद कार्य विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 अर्थात इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर, प्रत्येक आने वाला दिन, उत्तरोत्तर माने आगे वाला दिन, हाँ, प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना और हर आगे आने वाला दिन में क्या कर रहा है? अपने ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया ज्यादा कर रहा है। मतलब कि जो जुर्माना लगेगा उसमें 50 रुपया बढ़ा दे रहा है। तो ठेकेदार के जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। कहता हूँ तू चाहे जितना दिन लेट करा, जैसे हम कहते हैं तो लोग से कि अगर एक दिन एब्सेंट हुए, फीस अगर वो एब्सेंटी कल ना जमा किए तो जो दिन लेट करोगे 1 रुपया जुड़ेगा, ऐसा कहते हैं ना। तो वैसे ही ये बोलता है कि जो तुम 30 दिन का काम करो चाहे 20 दिन का काम, तुम काम जितना दिन करोगे तुम्हारा 50 रुपया एक्स्ट्रा जुड़ेगा अगर लेट करोगे तो ना। तो ये कहा कि चलो ठीक है, कोई बात ना है। कराया कि ये मान लो तुम्हारा पहला तुम्हारा श्रेणी बना दे, समांतर श्रेणी। पहले दिन जो है तुम्हारा यहाँ जो है श्रेणी है तुम्हारा, पहला दिन का क्या है इसमें? पहला दिन तुम्हारा 200, दूसरा दिन 250, तीसरा दिन 300 डॉट 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 30 दिन तक। क्या दिन तक? 30 दिनों तक, 30 दिनों तक। ए बराबर तुम्हारा आ गया 200 और डी बराबर तुम्हारा आ गया 50। 250 में से 200 जाएगा 50। एन बराबर आ गया तुम्हारा 30। सूत्र बन गया एस एन बराबर एन बटा के 2 कोष्ट में 2a धन n माइनस 1d से ना। तो यस 30 बराबर 30 बटा के 2 कोष्ट में 2 गुणे a का मान 200 धन 30 माइनस 1 गुणे d का मान 50 ना। कहा था कि यस 30 बराबर 15, कितना होगा? 15 कोष्ट में 400 प्लस 30 में से 29 गुणे 50 यानी 29 गुणे 50 है ना। यहाँ लिखेंगे यस 30 इज इक्वल 15 इंटू कोष्ट में लिखेंगे ये इतना, ठीक है। 50 दिनों से कम